हेलो दोस्तों। तो आज हम करने वाले चैप्टर नंबर 4 और मैं एक चीज बताऊं सर, इसमें से ना आराम से सर 4 मार्क्स का एमसीक्यू तो आ ही जाता है। सर एमसीक्यू 4 मार्क्स का आ जाता है। और मैं एक चीज और बताऊं सर आपको, ये सर ये जो 80 पेज दे रखे हैं सर, लिखा हुआ ना 80 पेज 1 ऑफ 80, सर क्या 80 के 80 पेजेस पढ़ने की जरूरत है सर? आप जब एमसीक्यू देखोगे ना सर, आपको लगेगा सर ये क्या है, सर कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सर इतने मतलब इजी इजी टाइप के इसमें से न्यूमेरिकल आते हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो गया आप पीछे आराम से बैठ के ना बस मजे करो। और इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ना अभी सब्सक्राइब करोगे ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना आपके लिए ना कॉस्ट के सारे एमसीक्यू के कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है सब चीज लेकर आ रहा हूँ। और ये जो चैप्टर नंबर 4 है ना और इजीली हो जाएगा। और जब आप इसके एमसीक्यू देखोगे ना, आओ सर एमसीक्यू देखते हैं पहले तो मजा आ जाएगा आपको। सर आज बोलोगे सर क्या मजा आ गया सर, बस आप बस रिलैक्स पीछे बैठो। आईसीआई का स्टडी मटेरियल अगर आप ना वो ओपन कर लो बस। अगर ओपन करने का मन भी नहीं ना तो इस चैप्टर के लिए तो बस आप देख लो सर, आपको लगेगा कि क्या है क्या ये, क्यों है क्यों है क्यों है ये, मतलब इतना इजी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनका भी भला हो, वो भी परेशान होंगे सर, बहुत ज्यादा परेशान होंगे। आप उनका भी थोड़ा बहुत दर्द और उनका हल्का करो सर, शेयर करो इंतकाम से सर, शेयर करो सर, प्यार से शेयर करो। और जरा ये एमसीक्यू नंबर 1 देखो, टारगेट प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड 25% ऑफ रेवेन्यू। सर मैंने बोला सर टारगेट प्रॉफिट सर कितना सही चाहिए सर, 25% ऑफ रेवेन्यू। सेल प्राइस कितना बोला सर, 25,000। सर सेल प्राइस लिख दो। सेल प्राइस मैंने बोला सर कितना सर, 45,000, सॉरी 45,000 है। प्रॉफिट कितना बोला सर, टारगेट प्रॉफिट वो बोला सर 25%। तो कितना हो जाता है, कैलकुलेटर का है ये रहा। इस बार तो कोई गलती नहीं है, एक्चुअली ना दोबारा मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो रिकॉर्डिंग ही सेव नहीं हुई थी। 11,250, क्या नाम है, 11,250 का प्रॉफिट आ रहा है। कॉस्ट कितना आ जाएगा मेरे को बताओगे सर? 45,000 है ना, देखो 45,000 कॉस्ट है, 45,000 कॉस्ट है, 11,250 का प्रॉफिट है। तो मैं बोल सकता हूँ सर हमारा जो कॉस्टिंग है, टारगेट कॉस्ट वो कितना है सर, 10,750। क्या आंसर हो जाएगा सर, 10,750। बी, व्हाट इज द कॉस्ट एस्टिमेट पर यूनिट एज पर द कॉस्ट इन्फॉर्मेशन गिवन अबव। जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दे रखे ना उसके अकॉर्डिंग आप लोग बताना है सर कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगा। सर इसमें ना एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताता हूँ सर, जरा ध्यान से पढ़ना। मुझे पता नहीं बच्चों ने क्यों इसमें ना एक गलती कर रहे हैं, प्यारी प्यारी सी, नादान है ही, गलती तो करते ही हैं। सर डिजाइन कॉस्ट सर कितना दे रखा है सर, 5 लाख। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट सर कितना दे रखा है, 20 लाख, ठीक है। और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट सर 25 लाख। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सर, वेरिएबल लेंगे, हाँ सर लेंगे, क्यों नहीं लेंगे सर, आपसे क्या बोला है सर, ये भी लो। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वो लेंगे सर, ये भी लेंगे सर, क्यों लेंगे मैं बता रहा हूँ ना। मार्केटिंग कॉस्ट लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे सर, क्या बात करो सर, हाँ जी बच्चों ये लेंगे सर, क्यों लेंगे सर, बात समझो। आपको बोला है सर ये जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं सर, ये जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, तो उसका कॉस्ट पर यूनिट बताओ सर, मेरे पास पहुंचने तक कितना लगा, मेरे पास पहुंचने तक कंपनी ने मार्केटिंग करी होगी, एडवर्टाइजमेंट करी होगी, तो ऊपर कॉस्ट पर यूनिट भी तो निकालेंगे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा क्या, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकालो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट निकालो, ऐसा कुछ वर्ड बोला है? इनडायरेक्ट कॉस्ट जैसा कोई वर्ड बोला ही नहीं। तो सर हम यहाँ पे थे, हमने बोला कि सर हमें सब चीज ऐड करना होगा सर, मार्केटिंग का खर्चा सब चीज ऐड करना होगा, क्योंकि सर आपसे ये नहीं पूछा सर डायरेक्ट कितना लगा इस मटेरियल को पहुंचने में, इनडायरेक्ट क्या लगा, इसने सिंपल ये पूछा कॉस्ट पर यूनिट बताओ कि इस बंदे के पहुंचने तक का कॉस्ट पर यूनिट बताओ ना सर हमें, ताकि हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें उसके अकॉर्डिंगली। तो कॉस्ट पर यूनिट के लिए हमें मार्केटिंग भी ऐड करना होगा, इतना कंफ्यूज मत हो, ठीक है। तो 85 लाख टोटल आया, और टोटल हमारा जो बोला है कितने यूनिट हम बना रहे हैं सर, उन्होंने बोला कॉस्टिंग निकालो, 200 स्टेटस हमें बनाने हैं, ठीक है, 200 मतलब यूनिट हमें बनाने हैं। तो 85 लाख का कॉस्ट है, डिवाइड बाय 200 कर दो, इतना है सर 42,500 आया। एक्चुअल कॉस्ट सर हमारी कितना आ रही सर, 42,500 आ रही है। हाँ ये रहा एक्चुअल, लिख दो यहाँ पे, एक्चुअल कॉस्ट है 42,500। क्या मेरे को एक चीज बता सकते हो सर, टारगेट मैच हुआ कि नहीं हुआ? सर हमारा जो टारगेट था सर वो था 33,750, लेकिन हमारा तो 42,500 आ रहा है कॉस्ट। क्या हमारा टारगेट मैच हुआ कि नहीं हुआ सर? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं हुआ, नहीं हुआ। थर्ड, नो द एस्टिमेट कॉस्ट इज हायर देन द टारगेट कॉस्ट पर स्टैचू, तो हमारा टारगेट मैच नहीं हुआ। एमसीक्यू नंबर 4, अब आपको पता है सर मैनेजर के आपस में बीच में सर बहस होती रहती है, जब भी टारगेट मिल जाए तो तेरी गलती नहीं मेरी गलती, वही इसमें बोल रखा है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशन जे द प्रोडक्ट मैनेजर फाउंड दैट द डिजाइनर राज की गलती निकाल रहे, प्लान्स टू यूज हाई क्वालिटी ऑफ मार्बल ऑफ दिस टैटूज। मतलब वो बोल रहे कि जो
मूर्तियां बन रही ना, उसमें ना सर हाई क्वालिटी का मार्बल निकाल रहे हैं, इतना ज्यादा लगाने की ना जरूरत नहीं है, आप ना लो कर दो सर मार्बल की क्वालिटी, लोअर क्वालिटी ऑफ मार्बल फॉर द स्टैट्यूज, दिस वुड रिड्यूस द मटेरियल कॉस्ट बाय 60%। मटेरियल कॉस्ट सर कितने से घट जाएगा सर, 60% से घट जाएगा मटेरियल कॉस्ट, रिड्यूस बाय 60%, इजी 60% खत्म हो जाएगा। और स्किल्ड लेबर के बारे में बोल रखा है, स्किल्ड लेबर की भी ज्यादा जरूरत नहीं, वो भी 50% से घटा दो। स्किल्ड लेबर आवर्स कितने सर, स्किल्ड लेबर आवर्स स्किल्ड लेबर कॉस्ट वो कितने से, बाय 50%, इजी। तो अब बताना है आपको सर कॉस्ट पर यूनिट सर कितना है, सर ऊपर आ जाओ दोबारा, आराम से देखेंगे मजे से, बिल्कुल प्यार से। डिजाइन कॉस्ट हमारा कितना सर, 5 लाख, लिख दो। सर मटेरियल कॉस्ट सर कितना है सर, 20 लाख। इसने बोला कि 60% से घट जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ सर 20 लाख है तो 40% इस बार हमारा कॉस्ट लगेगा। जी सर बिल्कुल सर, आप बोल सकते हो। सर 8 लाख है, जल्दी टोटल करके बताओ सर क्या आ रहा है आंसर। सर 25 लाख मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट है, 25 लाख नहीं सर, इसने बोला 50% से घट जाएगा, तो इजीली क्या करेंगे हम, 12,50,000। आगे क्या है, 20, 5 और 10 लाख, ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही आ जाएगा, 20 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20, 5 और 10 लाख, ऐसे कैसे लिख दो, बहुत आराम से हो जाएगा। सर आप सोच रहे हो कि सर इतना इजी क्वेश्चन आएगा, सर इसलिए तो बच्चे पास हो रहे हैं, आप क्यों टेंशन ले रहे थे, आप क्यों स्ट्रेस ले रहे थे, बताओ। अगर कोई आपका दोस्त भी अगर स्ट्रेस में है तो उसकी भी हेल्प कर दो शेयर करके। 12,50,000 एंड में 20 लाख हम ऐड करेंगे, एंड 5 लाख ऐड करेंगे, एंड 10 लाख ऐड करेंगे, ये हो गया 60,50,000। और हमारी यूनिट कितनी थी सर, 200 यूनिट थी। सर हमारा सर कॉस्ट कितना सर आया, सर कॉस्ट आया 30,250। सर कॉस्ट कितना है सर, कॉस्ट आया 30,250, ठीक है आ जाओ, 30,250। इसने बोला है गिवन कैलकुलेशन 1 एंड 4, क्या टारगेट कॉस्ट हमारा मैच हुआ। सर हमारा टारगेट कॉस्ट एक बार बताओगे सर, टारगेट कॉस्ट हमारा 33,750, 33,750 था, कितना था सर, 33,750 टारगेट कॉस्ट, 33,750। सर मेरे को बताओ सर टारगेट कॉस्ट मैच हुआ कि नहीं हुआ। सर एक चीज बताओ, मैंने आपको कॉस्टिंग के लिए दिया था कि सर 33,750 खर्च होने चाहिए थे, आपने बस 30,250 रुपए ही खर्च करे। आपको बोला था 33,000 रुपए तक खर्च कर सकते, लेकिन आप तो इतने महान निकले, आपने तो उसमें से भी बचा लिया। आप तो मेरे गुप्ता होते हुए बनिया के भी बाप निकले सर, आपने तो 30,250 रुपए तक बचा लिया, मतलब क्या बात है, 30,250 में खत्म कर दिया, वाह। सर आपने टारगेट मैच कर लिया, टारगेट मैट हो गया। सर टारगेट मैट होने का मतलब होता है कि सर आप बेनिफिट उतना कंपनी को पहुंचा पा रहे हैं, नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग अगर आपको टैक्स कॉस्टिंग दे रखी है 33,750, या तो मैक्सिमम उतना खर्च करते हो तो उससे कम, अगर उससे कम खर्च करें तो वाह क्या बात है, हमने टारगेट मैट कर लिया। लेकिन अगर प्रॉफिट वर्ड लिखा होता तो प्रॉफिट बोला सर 1000 कमाने के लिए आप 1200 कमा रहे हो, तो क्या टारगेट मैट हुआ है, हाँ। कॉस्ट के केस में अगर लोअर भी है तो बोलेंगे हम टारगेट मैट हुआ है, प्रॉफिट के केस में अगर हायर भी हो गया तो क्या बोलेंगे, टारगेट मैट हो गया है, तो क्या बोलेंगे सर, टारगेट मीट हो गया, यस। इजी सर, तो बहुत इजी है, मैंने भी तो बोला बहुत इजी है, क्यों टेंशन ले रहे थे। राज द डिजाइनर डज नॉट एग्री विद द जेस प्रोडक्शन। राज डिजाइनर भी उस वक्त नहीं, तूने मेरे पे इल्जाम लगा, मेरे पे इल्जाम लगा भाई पे, अब देख तेरी बैंड में बताता हूँ। He feels that the inferior quality material would affect the durability of the statue। बोल रहा है कि सर अगर इंफीरियर क्वालिटी लेंगे तो हमारी ब्रांड वैल्यू पे ही खर्च पड़ जाएगा, ड्यूरेबिलिटी पे खर्च हो जाएगा। मूर्ति लगाई और टूट गई, सोचो हमने मूर्ति लगाई और गर्दन अलग हो गया, आप हार पहनाने गए उस बंदे को मूर्ति पे और गर्दन अलग हो गया, ऐसा स्टैचू बनाने का फायदा क्या होगा। Hence would affect the demand for it on the long run। लॉन्ग रन में बोल रहा है कि हमारे ब्रांड वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग ही फील्स दैट 10% इंक्रीज इन स्पेंडिंग इन मार्केटिंग। बोल रहा है मार्केटिंग पे 10% खर्च कर लो, मार्केटिंग पे 10% खर्च कर लोगे, साथ ही साथ सेलिंग प्राइस अपना कितना रख लो सर, 50,000 पर स्टैचू रख लो। सर 50,000 पर स्टैचू की मूर्ति बेचो और टारगेट प्रॉफिट सर 25% ही रहेगा। अब आपको बताना है टारगेट कॉस्ट क्या रहेगा, बहुत आसान। मार्केटिंग कॉस्ट कितना बोला बढ़ाने के लिए, मार्केटिंग कॉस्ट बोला 10% से, मार्केटिंग कॉस्ट बाय 10% केस है हमारा, ठीक है। हमारा एसपी न्यू एसपी कितना सर, 50,000। टारगेट प्रॉफिट कितना है, 25% वही है।
सॉरी 12,500, ठीक है 50,000 है, 50,000 में से माइनस करेंगे 12,500, तो मेरे को बताओगे टारगेट कॉस्ट कितना आ रहा है। टारगेट कॉस्ट आया 37,500, मजा आ गया सर, 37,500 हो गया। 37,500 पर स्टैचू मूर्ति का खर्चा आएगा। अब आपको बताना है कि व्हाट वुड बी द रिवाइज्ड एस्टिमेट कॉस्ट क्या रहेगा। एस्टिमेट कॉस्ट क्या, हमने तो सीधा बोला कि सर 10% मार्केटिंग पे खर्च होगा। सर मार्केटिंग का खर्चा कितना था सर, मार्केटिंग का खर्चा था सर 10 लाख रुपए। सर कितना था, 10 लाख रुपए। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो 10 लाख है इंटू में 1.1 कर दो, 10% 11 लाख हो गया। इधर आओ, बाकी एक्सपेंस ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, तो 11 लाख में प्लस कर दो डिजाइन कॉस्ट है, डिजाइन कॉस्ट कितना है सर 5 लाख। उसके बाद मटेरियल कॉस्ट है 20 लाख, लेबर कॉस्ट कितने 25 लाख, वेरिएबल कॉस्ट कितने सर 20 लाख, और 5 लाख क्या होगा फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मार्केटिंग कॉस्ट ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। कितनी मूर्तियां बिकेगी 200, 43,000 में बोल सकता हूँ खर्चा है 43,000। बहुत बढ़िया सर, कितना आसानी से हो गया ना, मतलब मजा आ रहा है ना। तो इसी मजे के लिए क्या आपको क्या करना होगा सर, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। एस्टिमेट कॉस्ट कितना है सर, एस्टिमेटेड कॉस्ट 43,000। सर मेरे को प्रॉफिट बता तो कितना कितना हो रहा है इसमें प्रॉफिट। एसपी कितना था सर, एसपी था 50,000 माइनस में 43,000। सर हमारा प्रॉफिट हुआ है इस केस में से 7,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है इजी। द रिवाइज कॉस्ट, ये तो इसका आंसर है। गिवन द कैलकुलेशन 6 and 7 हैज द टारगेट कॉस्ट ऑफ स्टेटमेंट बीन मेट। सर टारगेट कॉस्ट मेट हुआ कि नहीं हुआ। टारगेट कॉस्ट है 37,500 का, एस्टिमेट कॉस्ट कितना है सर 43,000। सर 43,000 आ रहा है, टारगेट कॉस्ट मेट हुआ कि नहीं हुआ सर, नहीं हुआ है, बी आंसर रहेगा। बहुत बढ़िया सर, अगेन सर। What is the estimate profit earned by the statute as per for adopting value engineering और increasing marketing spend? सर मार्केटिंग स्पेंड बढ़ाने पर सर प्रॉफिट कितना हो रहा है सर 7,000। सर मार्केटिंग स्पेंड बढ़ाने पर तो प्रॉफिट हो रहा है हमारा सर 7,000 का, लेकिन जब हम क्या कर रहे हैं वैल्यू इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वैल्यू इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वैल्यू इंजीनियरिंग कहाँ गया, ये था ना हीरा, हाँ ये रहा। कॉस्ट कितना आ रहा है 30,250। सर कितना आ रहा है 30,250, और सेलिंग प्राइस कितनी सर 45,000, तो कितना आएगा सर 14,750। सर कितना प्रॉफिट आ रहा है इसमें, ए में प्रॉफिट आ रहा है 14,750। सर वहां पे तो नेगेटिव मार्किंग लिख रहा है, क्यों, अरे यार तुम देखो यार 45,000 है, कॉस्टिंग कितनी 30,250, 14,750, ठीक है। आंसर क्या होगा सर 14,750 ए केस में, एंड देन उसके बाद जो दूसरा केस था बी में 7,000। तो आंसर क्या रहेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको क्या करना सर, मेरी बात सुनो अब ना ध्यान से, वीडियो क्लोज नहीं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, ये सब तो हो गया सर क्या क्वेश्चन है, आप ना एक काम करना, बस ना ये जो दे रखा ना समरी, इसका ना एक बार ना पढ़ लेना। और क्या पढ़ लेना मैं बताता हूँ, ये सब कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल का डेफिनेशन क्या है ये सब पढ़ लेना, ठीक है। टारगेट कॉस्ट ये सब मैंने करवा दिया, इसके जो क्वेश्चन आएंगे वो सब मैंने बता दिया, ठीक है। इसके अलावा ना इसमें एक क्वेश्चन है थ्रोपुट अकाउंटिंग रेशो, इसका ना एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, वो आपको याद से देखना है, ठीक है। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के बारे में एक बार आपको पढ़ लेना कि सर इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन स्टेज क्या होती है, ठीक है, ये पढ़ लेना, इस पे सिर्फ क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा तो सर इसके बना इन्वायरमेंट मैन्युफैक्चरिंग, बस ये यहाँ से समरी से पढ़ लो, ज्यादा कोई कठिन नहीं है, समरी से बस ऊपर से रिव्यू कर लो, बस 3 पेज के। अगर तब भी ना हो पाए इस चैप्टर की रीजन तो मेरे को बता देना, मैं फुल वीडियो लेकर आ जाऊंगा। अगर किसी और चैप्टर की फुल वीडियो चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट में कर देना, और चैनल को प्लीज रिक्वेस्ट है दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज, और मिलते हैं अगली वीडियो में हंसते हंसते। तो हंसते से पास होंगे।